₹2400 ग्रेड पे समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर आज झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हम लोग उपस्थित हुए हैं। पूरे राज्य में परिवहन भत्ता मिलना चाहिए, मोबाइल भत्ता मिलना चाहिए, शिक्षण भत्ता मिलना चाहिए। हमारे बच्चे को भी पढ़ करके आगे बढ़ने का अधिकार है। हम भी अपने बच्चे को चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। जो भी बिहार अपना अधिनियम निकाल के 4th ग्रेड कर्मचारी को 3rd ग्रेड में प्रमोशन दिया, उसी भांति झारखंड सरकार भी हम लोग का करे। आधार पर लिया जाता था और 25% एग्जाम लेकर के लिया जाता था। झारखंड सरकार ने नियम तो बनाया, लेकिन उस नियम का पालन नहीं किया। इन्होंने नियम बनाया कि 15% हम चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से लेंगे, लेकिन और प्रत्येक वर्ष एग्जाम लेंगे। मैंने ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों में, हमारे क्लास 4 कर्मचारियों, पूरे राज्य के कर्मियों में सभी आक्रोश देखा जा रहा है। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं LK साहू। आज हम लोग हैं राजभवन के पास और राजभवन में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ का एक रैली निकाला गया। रैली मोराबादी मैदान से चलकर राजभवन तक आई और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें हजारों कर्मचारी मौजूद हुए और सभी अपने प्रोन्नति की मांग को लेकर और बाकी 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। आइए हम आपको सुनाते हैं वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत सारे पंपलेटों में देखे होंगे, बैनरों में भी देखे होंगे और हमारे जो पट्टी लेकर के लोग भाई साथी हमारे चल रहे हैं उसमें देखे होंगे। आपने देखा होगा झारखंड प्रदेश में ऊंचे से ऊंचे पदाधिकारी से और नीचे से नीचे 3rd ग्रेड तक अनेकों मांगों को सरकार ने पूरा किया है। बनिस्पत चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का आज तक एक भी मांग नहीं दिया है। उल्टे जो हमारे अविभाजित बिहार से चली आ रही थी मांगे, उसको भी इन्होंने छीन लिया है। यहाँ तक कि वहाँ अभी भी वर्तमान में प्रमोशन दिया जा रहा है बिहार में, लेकिन झारखंड में सरकार हमारी, हम समझते थे, हमारे साथियों ने समझता था कि और बहुत सारा विश्वास किया था, खास करके हेमंत सोरेन के सरकार में, कि ये गरीब के बेटे हैं, गरीब से ऊंचे उठे हैं, इन्होंने हमारी मांग को जरूर सुनेंगे, हमारी मांग को जरूर समझेंगे। लेकिन इन्होंने और उपेक्षा कर दिया है। यहाँ तक कह दिया कि चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को आगे बढ़ने का कोई हक अधिकार नहीं है। हमारी मांगे हैं, सबसे पहला मांग जो है, अपनी योग्यता और वरीयता के आधार पर 4th ग्रेड से चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में पद प्रोन्नति। ये 25% बिहार में 25% वरीयता के आधार पर लिया जाता था और 25% एग्जाम लेकर के लिया जाता था। झारखंड सरकार ने नियम तो बनाया, लेकिन उस नियम का पालन नहीं किया। इन्होंने नियम बनाया कि 15% हम चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से लेंगे, लेकिन और प्रत्येक वर्ष एग्जाम लेंगे। आज तक एक भी एग्जाम नहीं लिया है और न ही चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में पद प्रोन्नति दिया है। पहला मांग हमारा प्रमुख रूप से वो है। दूसरा मांग हमारा है कि हम जब 10 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं तो हमारी ग्रेड पे को 2400 किया जाए, क्योंकि मात्र 10 वर्ष जब हम सेवा करते हैं तो 100 रुपया का वृद्धि करके 1850 से 1900 रुपया किया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है। सबसे लो कर कर्मचारी, जो चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सरकार का सबसे निचला तबका का कर्मचारी है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 10 वर्ष की सेवा करने पर हमारी मांग को और ग्रेड पे को 2400 किया जाए। पूरे राज्य में परिवहन भत्ता मिलना चाहिए, मोबाइल भत्ता मिलना चाहिए, शिक्षण भत्ता मिलना चाहिए। हमारे बच्चे को भी पढ़ करके आगे बढ़ने का अधिकार है। हम भी अपने बच्चे को चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि चतुर्थ वर्ग कर्मचारी एक अल्प वेतन भोगी होता है और अल्प वेतन भोगी होने के कारण खाने पहनने के आवश्यकता को पूरी करने में रह जाते हैं। हम ऊंची शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, इसलिए हमारी शिक्षा आगे बढ़नी चाहिए। हमें शिक्षण भत्ता चाहिए। हमारे मोबाइल से सारे कार्य लिए जाते हैं। जब मोबाइल से आप हमसे उपयोग कराते हैं तो हमको मोबाइल भत्ता भी मिलना चाहिए। हमारी कार्यालय आते हैं, हम चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को चिट्ठी तामीला करने का दायित्व रहता है और आज अब मोबाइल बिना मोटरसाइकिल से कोई काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम देर करते हैं तो ऑफिस में खोज होने लगती है कि आप इतनी देर से कहाँ थी,
जबकि ऑफिस दूरी दूरी पर रहता है। इसलिए हमें परिवहन भत्ता मिलना ही चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। हमारे हमारे राज्य में दैनिक वेतनभोगी, अल्प दैनिक वेतनभोगी, अनुबंध कर्मी बहुत सारे ऐसे हैं, ऑपरेटर कर्मी जो योग्यता तो ऊंची रखती है लेकिन मजदूरी निम्न से निम्न दिया जाता है, जिसको हम निम्न मजदूरी कहते हैं, उससे भी नीचे उसकी मजदूरी दी जाती है। हम चाहते हैं कि उसको भी नियमित किया जाए, जिसका 10 वर्ष सेवा हो गया है उसको नियमित किया जाए। अगर आप आउटसोर्सिंग से काम लेते हैं तो 10 वर्षों के बाद उसको नियमित करिए, और जब तक आप उसको आउटसोर्सिंग में देते हैं तब तक सरकार सीधे कर्मी को वेतन दे और उसका जो कमीशन होता है उसको अलग से दे दें। होता क्या है कि सरकार हमारे पैसे को एजेंट को दे देता है और एजेंट हमारे बहुत सारे पैसे काट करके देते हैं, इसलिए वो भी है। हम दुर्घटना बीमा में जब आते हैं, दुर्घटना कर्मी होते हैं, तो हमारी बीमा होना चाहिए 50 लाख का, क्योंकि चतुर्थ वर्ग कर्मी है, हमारी अल्प वेतन भोगी है, इसलिए हमें 50 लाख का बीमा करना चाहिए। ये 6 सूत्री मांगे हैं। मैं सहदेव प्रसाद कुशवाहा, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ राज्य अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश। यही होगी कि हम लोग की मांगे क्या है। तो हम लोग का मांग बस इतना ही है कि बिहार के तर्ज पर जो भी बिहार अपना अधिनियम निकाल के 4th ग्रेड कर्मचारी को 3rd ग्रेड में प्रमोशन दिया, उसी भांति झारखंड सरकार भी हम लोग का करे। और जो भी महंगाई को देखते हुए हम लोग का परिवहन भत्ता हुआ, वो मोबाइल भत्ता हुआ, अन्य और भत्ता है, हम लोग को सिर्फ चिकित्सा भत्ता में 1000 रुपया दिया जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाता है। वर्दी भत्ता में वर्दी धुलाई के लिए 75 रुपया दिया जाता है और वर्दी के लिए 2500 रुपया दिया जाता है। तो महंगाई को देखते हुए वर्दी भत्ता के लिए 5000 किया जाए और धुलाई के लिए 250 रुपया किया जाए। यही सब 6 सूत्री मांगे हैं जो हम लोग को चाहिए। और योग्यता और 10 साल जिसका सेवा सब पुष्टि हो गई है, ये दोनों को देखते हुए प्रमोशन दिया जाए एक मुश्त में। बस। निर्मला देवी, सिमडेगा जिला से। झारखंड के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के तृतीय वर्ग में वरीयता सहज योग्यता के आधार पर एक मुश्त पर प्रोन्नति और 10 वर्ष की सेवा पर 2400 रुपया ग्रेड पे समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर आज झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें संपूर्ण झारखंड के 24 जिला के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आज उपस्थित हुए हैं और सभी मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार के टाइम से लंबित पद प्रोन्नति, जब से झारखंड गठन हुआ है, 23 वर्ष होने जा रहा है, झारखंड के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद प्रोन्नति पर सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। उसी के कारण चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अपना संघर्ष कर रहा है और अपनी मांग को लेकर एकजुट हुए हैं। पूरे राज्य के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सब में आक्रोश है देखा जा रहा है, और जब तक नहीं हमारे पद प्रोन्नति समेत और ग्रेड पे बढ़ोतरी समेत और जो अनुबंध संविदा दैनिक वेतन पर काम करने वाले से संबंधित जो मांगे हमारी 6 सूत्री मांगे हैं, अगर पूरी नहीं होती है तो पूरे राज्य के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आने वाले दिनों में और इससे भी ज्यादा संघर्ष करने और उग्र आंदोलन को और कड़ा तेवर के साथ करने के लिए सभी झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के सभी सदस्य पुनः एक बार बैठक करके राज्य कार्यकारिणी समिति का बैठक आहूत कर पुनः निर्णय लिया जाएगा। सरकार को हमारी मांगे देनी ही होगी। हम झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान पहले भी आकृष्ट करा चुके हैं और पहले भी न्याय की गुहार लगा चुके हैं। इसके साथ साथ राज्य के सभी विधानसभा सदस्य महोदयों को भी अवगत कराते हुए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सबसे पिछड़े चतुर्थ वर्गीय हैं, पिछड़े कर्मचारी हैं, निचले पायदान के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं। एक बार जरा इनके अगर जो ज्वलंत मांग है पद प्रोन्नति जैसे ज्वलंत मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कर दिया जाता तो झारखंड प्रांत एक खुशहाल प्रांत होगा। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ का मानना है कि अगर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को उपेक्षा वर्षों से जो बरत रही है, अभी भी बरत रही है, अभी भी समय है, अभी भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को रोष को
जो माने अंदर में ज्वाला है 4 क्लास के कर्मचारी आज देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितने हजारों की संख्या में चतुर्वर्गीय कर्मचारी अपने न्याय की प्रतीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आज अपना न्याय की गुहार लगा रहे हैं। निश्चित रूप से झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस पर अविलंब सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सरकार के समक्ष ज्ञापन दिया, सरकार से क्या प्रतिक्रिया मिली? सरकार से प्रतिक्रिया देखिए, विधानसभा सभी माननीय विधानसभा कुछ माननीय विधानसभा सदस्यगणों द्वारा भी विधानसभा में प्रश्न किया गया था। अभी भी विधानसभा आश्वासन समिति के पास है और ये लोग करने के लिए भी अपना मंथन चल रहा है, लेकिन विलंब के चलते चतुर्वर्गीय कर्मचारियों में चिंता बढ़ रही है कि जल्दी सरकार इस पर निर्णय ले और चतुर्वर्गीय कर्मचारियों को राहत प्रदान करें। अधिकांश बहुत सारे चतुर्वर्गीय कर्मचारी ऐसे हैं जिसकी कितने चतुर्वर्गीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कितने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कम से कम इतना तो कम से कम दया दृष्टि करे झारखंड के। और विशेष रूप से यही कहना चाहते हैं कि झारखंड के क्लास 4 कर्मियों को तृतीय वर्ग में वरीयता सहयोगिता के आधार पर पदोन्नति प्रदान अगर कर दिया जाता है तो हम लोग आर्थिक बोझा नहीं बनेंगे सरकार का। इसीलिए सरकार से बार बार न्याय की गुहार लगाते आ रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को एक बार सहानुभूति पूर्वक जरूर विचार करें और विचार मंथन करें अपने आप में। सरकार से सभी को हम लोग चूंकि न्याय की गुहार लगा चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, और नहीं तो आने वाले दिनों में आक्रोश का और इजहार कड़ा रुख अख्तियार होगा। चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों ने ये तो कमर कस ली, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। संघर्ष के बल क्या बोला, अधिकांश चतुर्वर्गीय कर्मचारी हमारे तृतीय वर्ग के काम भी कर रहे हैं। बहुत से कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य भी चला रहे हैं, इशू डिस्पैच कर रहे हैं। जो भी क्लर्कियल जैसे कार्य होते हैं लिए जाते हैं। अधिकारीगण तो बड़े खुश होते हैं कि देखिए क्लास 4 कर्मी कितना काम अच्छा से कर रहे हैं। तो कम से कम देखे, उनके शिक्षा दीक्षा बेकार नहीं जाए। बहुत से अधिकांश चतुर्वर्गीय कर्मचारी आपको स्नातक, कोई MA BA MSc किया हुआ लड़का सब है। बहुत सारे जिंदगी लाइफ चौपट हो गया। तो कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। बार बार हम आग्रह कराते जा रहे हैं कि चतुर्वर्गीय कर्मचारी को आप ध्यान दीजिए और ध्यान करके जस का भागी बने, अन्यथा झारखंड प्रांत का एक जो खुशहाल सपना देख रहे हैं विफल होगा। हम लोग बोलेंगे हम लोगों को 4 क्लास को न्याय मिला। बहुत जल्दी निर्णय लेती है और जो भी फैसला होता है तुरंत करती है, तो आप लोगों में विलम्ब क्यों हो रही है? तो विलम्ब होने पता नहीं लगता है, कहीं ना कहीं कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बड़े अधिकारियों में पता नहीं कुछ टाल मटोल कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अधिकारियों में देखिए, माने हमारे मीटिंग में चर्चा होती है, हो सके आपका सचिव स्तर तक भी हुई चूक। नियमावली बनाने में ऐसा नियमावली देखिएगा ना तो आपको नहीं लगेगा कि इस नियमावली से जो बनाया झारखंड में थोपा गया नियमावली है। इस नियमावली से झारखंड के क्लास 4 कर्मचारी को पद प्रोन्नति के संबंध में हित नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग भी आक्रोश का इजहार करते हुए इसका भी विरोध कर रहे हैं कि नियमावली को अच्छा करें, ताकि जो दबे कुचले हमारे क्लास 4 कर्मी जो योग्य हैं, योग्यता धारण करते हैं, वो आगे बढ़ सके। अगर आपको क्या बोलते हैं ट्रेन करना होगा, ट्रेन करके छठा वेतन आयोग में क्या कहता है, जो ट्रेन कीजिए, ट्रेन करके आगे बढ़ाइए। आप अभी क्या कर रहा है, प्रशिक्षण लीजिए। प्रशिक्षण क्या लीजिएगा, पत्र लिखने बढ़िया से आता है कि नहीं? देखिए, हो सके कहीं ना कहीं मैंने नियमावली जहाँ से बनता है, जिस तरह वित्त विभाग के ओर से कुछ नीति निर्धारण करने वाले हैं या तो कार्मिक विभाग से निर्धारण करने वाले हैं, हम तो किसी का विशेष रूप से मैंने ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों में, हमारे क्लास 4 कर्मचारियों, पूरे राज्य के कर्मियों में सभी आक्रोश देखा जा रहा है कि भाई हम लोगों का आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्या हम लोगों का कसूर है, हम लोगों का क्या बाल बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। एक क्लास 4 कर्मचारी आप देख लीजिएगा, बढ़िया से अपना एक घर, बढ़िया से मकान नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको उतना और बढ़िया से अपने बाल बच्चे को पढ़ा नहीं लिखा पाएगा। क्योंकि अपने बाल बच्चे को जो पढ़ाई करते हैं ना, वो अपने खर्चा में, खाने वाला पैसा में कटौती करते हैं, तब जाके अपना बाल बच्चा किसी तरह पढ़ लिख के अगर बने तो बने, नहीं तो ईश्वर के भरोसे अपना चल रहा है, जीवन यापन कर रहे हैं। इसीलिए हम सरकार से बार बार न्याय करके हम लोग आज गुहार लगा रहे हैं कि अविलंब क्लास 4 कर्मियों पर एक बार सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए और जस का भागी बनिए।
सपन कुमार कर्मकार, प्रदेश महामंत्री, झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ, झारखंड।